नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली। राजस्थान जीके में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है चौहानों का इतिहास है। ठीक है, चौहानों का इतिहास से संबंधित ऑलरेडी अपने 2 वीडियो अपलोड कर दी और आज की तीसरी वीडियो और लास्ट वीडियो दोस्तों चौहानों के इतिहास से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हुए देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस या राजस्थान से रिलेटेड और कोई भी एग्जाम हो सकता है जिसमें LDC BSTC वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी बेनिफिशियल होने वाली है, जिसमें आपका टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री है। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर की बात करें तो 153 नंबर का एपिसोड है दोस्तों। इससे पहले 152 वीडियो अपलोड कर दी गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करें और देखिए दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा रणथंभौर का शासक था दोस्तों जिसने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध करने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एक तो वाघभट्ट है, जिसने मतलब कि 1236 के अंदर किसका विरोध किया दोस्तों। तो विरोध यहाँ पे किया था दोस्तों सेनानायक बलबन का। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि हमीर देव की बात करें तो इसने किसका विरोध किया था। तो हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया था दोस्तों अपने रणथंभौर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मतलब कि एक सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर के अंतर्गत, जिसको जीत कर यहाँ पे क्या रखा दोस्तों इसका नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे सिवाना के दुर्ग, यहाँ पे शासक कौन था सिवाना के अंतर्गत, तो वह तो शासक था यहाँ पे सातल देव। ठीक है, सातल देव को हरा कर यहाँ पे जो इसको इसको मतलब कि सिवाना को जीत कर इसका नाम क्या रखा गया, खैराबाद है। ठीक है, उसके बाद खिजराबाद की बात करें तो खिजराबाद किसका नाम रखा, तो चित्तौड़ को मतलब कि इसका नाम रखा गया खिजराबाद, इसके पुत्र के नाम पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय उसका शासक सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ऐसा कौन सा युगम है जो कि सुमेलित नहीं है अलाउद्दीन खिलजी और दुर्ग के समय दोस्तों। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे जालोर की बात करें, जालोर के अंतर्गत 1311 के अंतर्गत शाखा होता है 1311 के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पे शासक कौन था, होता दोस्तों कानड़ देव। ठीक है, कानड़ देव और उसका पुत्र दोस्तों वीरम देव। ठीक है, इन दोनों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है और कानड़ देव और वीरम देव यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर में कौन था, तो रणथंभौर के अंदर हमीर देव होने वाला, हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध था, जिसमें हमीर देव यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये मतलब कि शाखा कब हुआ था, 1301 के अंतर्गत ये शाखा हुआ था दोस्तों। ठीक है, रणथंभौर का 1301 के अंतर्गत शाखा हुआ। उसके बाद दोस्तों जालोर का शाखा कब हुआ, 1311 के अंतर्गत शाखा हुआ। और सिवाना की बात करें, सिवाना के अंतर्गत जो शाखा हुआ 1308 के अंतर्गत। इस समय यहाँ पे शासक कौन था दोस्तों, सातल देव। ठीक है, सातल देव था, नहीं कि मालदेव था। तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला। ठीक है, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होने वाला। इसके अलावा चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ के अंतर्गत जो शासक था दोस्तों 1303 के अंतर्गत, वो कौन था, राणा रतन सिंह दोस्तों। ठीक है, राणा रतन सिंह के समय यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय दोस्तों इसके समकालीन जो चालुक्य शासक था दोस्तों, उसका क्या नाम हो जाएगा, भीमदेव द्वितीय। ठीक है, भीमदेव द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था दोस्तों। ठीक है, भीमदेव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर का चौहान राजा जिसने मतलब कि अजमेर के संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो अजमेर का ऐसा कौन सा शासक था या राजा था जिसने मतलब कि अजमेर के अंतर्गत संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 से लेकर 1163 के बीच में शासनकाल किया 5 साल तक। ठीक है, 5 साल के अंतर्गत यहाँ पे एक तो इसने मतलब कि दिल्ली पर राज किया दोस्तों। ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत राज किया। इसके अलावा यहाँ पे इसने एक कवि कटिबंध या फिर कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाला कौन था, ये अपने विग्रहराज चतुर्थ था दोस्तों। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा दोस्तों इसने मतलब कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1158 में तुड़वाकर इसका 1198 में तुड़वाकर इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो अर्णोराज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं तो ये अपने राज्यकाल को प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया दोस्तों। तो ये 49 नंबर के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसकी बात करें तो इसने मतलब कि प्रारंभिक काल में दोस्तों किसको खदेड़ा था। तो यहाँ पे दोस्तों ये मतलब कि यहाँ पे किसको खदेड़ा था इसने, गजनवी के आक्रमण में दोस्तों यहाँ पे गजनवी को खदेड़ा था। ठीक है, और वह मालवा के नरवर्मन को भी दोस्तों पराजित किया।
तो यहाँ पे दोस्तों मालवा का जो नरवरवन जो शासक था दोस्तों, इसको भी पराजित किया, पर लेकिन असफल हो गया। तो असफल नहीं हुआ था दोस्तों, सफल हुआ था दोस्तों, ठीक है। पराजित करने के बाद तो सफल ही होगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। इसके अलावा उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धिराज पुत्री से विवाह किया, तो ये बात भी सही थी। अर्णोराज के द्वारा मतलब कि कहाँ से विवाह किया, तो गुजरात के जो मतलब कि कौन नरेश है दोस्तों, चालुक्य नरेश है, जिसका नाम है जय सिंह सिद्धिराज, ठीक है। इसकी पुत्री के साथ विवाह करने वाला कौन था दोस्तों, अर्णोराज है, और वह अपने पुत्र के द्वारा मतलब कि मारा गया था, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे अर्णोराज किसके द्वारा मारा गया, तो जगदेव इनका पुत्र था दोस्तों, जगदेव सबसे बड़ा जो पुत्र था जगदेव, जो कि इनको मार देता, ठीक है, जो कि पितृहंता कहलाता चौहान वंश का। चौहान वंश का पितृहंता कौन दोस्तों, जगदेव है। और मतलब कि इसके अलावा परथियार जो वंश है दोस्तों, परथियार वंश के जो पितृहंता की बात करें तो वो कौन है दोस्तों, महिर भोज है, ठीक है। और मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश के अंदर जो मतलब पितृहंता कहलाता है वो कौन है दोस्तों, उद्दा या उदयकर्ण है, ठीक है। इसके अलावा जो राठौड़ वंश का जो पितृहंता कहलाता है दोस्तों, राठौड़ वंश का पितृहंता कौन हो जाएगा, तो मालदेव दोस्तों यहाँ पे राठौड़ वंश का पितृहंता कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दोस्तों दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोमेश्वर का इतिहास स्रोत है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सोमेश्वर है दोस्तों, सोमेश्वर कौन था दोस्तों, सोमेश्वर था पृथ्वीराज तृतीय का पिताजी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो मतलब कि चौहान था तृतीय, उसके पिताजी का क्या नाम है, सोमेश्वर। इसके इतिहास के बारे में कौन सा स्रोत सही है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत सोमेश्वर के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई, जय नायक के द्वारा लिखी गई, ठीक है, जय नायक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई, जिसमें अपने सोमदेव, अपने जो मतलब कि वासुदेव है, वासुदेव से लेकर सोमेश्वर तक की यहाँ की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बहुत इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है, तो पृथ्वीराज तृतीय की भी मिलती है, और वासुदेव से लेकर सोमेश्वर तक पूरी जानकारी मिलती है चौहानों की, ठीक है, अपने पृथ्वीराज विजय के अंदर, ठीक है। अगला है, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक का दरबार में था दोस्तों, तो यहाँ पे जो ललित विग्रह राज रचना करने वाले दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित विग्रह राज की रचना की थी दोस्तों सोमदेव के द्वारा, ठीक है, सोमदेव के द्वारा यहाँ पे रचना की, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे सोमदेव तो अपने पास में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके दरबारी थे, ये विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी थे दोस्तों, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। तो ये सोमदेव किसके दरबारी थे दोस्तों, सोमदेव अपने विग्रह राज चतुर्थ के समय दरबारी थे। तो यहाँ पे अगर सोमदेव ऑप्शन में नहीं है ना, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विग्रह राज चतुर्थ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ललित विग्रह राज की रचना करने वाले। और विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा जो पर्टिकुलर जो विशेष रूप से जो रचना की गई वो कौन सी थी दोस्तों, तो ये मतलब कि हरिकेली नाटक की रचना की गई दोस्तों, ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पिता का क्या नाम दोस्तों, तो यहाँ पे जो अपने पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों, इसके पिता के नाम का क्या नाम हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, इसके पिता का क्या नाम हो जाएगा, सोमेश्वर है, ठीक है, सोमेश्वर इनके पिता का नाम है। और इनकी माता की बात करें दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, कर्पूरी देवी, ठीक है, कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम हो जाएगा। और इनके जो मतलब कि प्रधानमंत्री बनाए गए दोस्तों, यानी कि ये मतलब कि पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाता है, ठीक है। तो 11 वर्ष के शासक बन जाता है, तो इसके प्रधानमंत्री किसको बनाए गए, तो इनका जो प्रसिद्ध जो प्रधानमंत्री था वो कौन दोस्तों, कैमास है, ठीक है, कैमास या कैम्बास नाम से एक प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके जो संरक्षिका बनी, वो संरक्षिका कौन बनी, इनकी माता जी बनी, माता जी का क्या नाम है, कर्पूरी देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की, तो नाटक जो ललित विग्रह राज की रचना करने वाला कौन हो जाएगा, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमदेव, ठीक है, सोमदेव या सोमेंद्र देव है दोस्तों, इसके द्वारा यहाँ पे नाटक ललित विग्रह राज की रचना की दोस्तों, जो कि किसके दरबारी कवि थे, ये अपने विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कदमदास या कैम्बास किस राज्य के नाम से मतलब कि मुख्यमंत्री थे दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमदेव नामक जो कवि था दोस्तों किस राजा के दरबारी था दोस्तों, सोमदेव की बात करते कौन से राजा के थे, तो इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, विग्रह राज चतुर्थ के यहाँ पे दरबारी था। और सोमदेव के द्वारा कौन सी रचना की गई, तो यहाँ पे विग्रह राज जो मतलब कि अपना ललित विग्रह राज की रचना किसके द्वारा की गई, तो सोमदेव के द्वारा, ठीक है। अगला है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था दोस्तों, तो यहाँ पे नाडोल के अंतर्गत कौन सा राजपूत वंश था, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा 56 के अंतर्गत
ए ऑप्शन, ठीक है। चौहानों का शासनकाल था। और यहाँ पे जो चौहान के संस्थापक की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा, नारडोल के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण सिंह है दोस्तों, लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पे नारडोल के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना की दोस्तों, ठीक है। लक्ष्मण सिंह के द्वारा नारडोल के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमीर देव है, राणा हमीर देव, तो इसने मतलब कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही था दोस्तों, सेनापति, विद्रोही सेनापति जो कि रणथंभौर दुर्ग में शरण दी जाती है, ठीक है। तो वो सेनापति कौन था दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीर मोहम्मद, जो कि मुगल सेनापति था दोस्तों। मुगल थोड़ी मोगल, सॉरी, कौन था ये दोस्तों, ये मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो कि इसका विरोधी हो गया था दोस्तों। ये मतलब कि कौन हो जाएगा, ये मीर मोहम्मद शाह हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक मंगोल शासक था दोस्तों, ठीक है। मंगोल, मुगल नहीं था, मंगोल शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवक किस वंश का शासक था। तो गोवंश हो जाएगा अपना चहमान का, ठीक है। चहमान का यहाँ पे गोवक शासक होने वाला चहमान, चहमान या चौहान दोनों एक ही है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा। तो यहाँ पे खैराबाद किसका नाम रखा था दोस्तों, 59 के अंतर्गत अपना रेफरेंस क्या हो जाएगा, सिवाना का, ठीक है। खैराबाद सिवाना का रखा था दोस्तों, और खिजराबाद चित्तौड़ का रखा था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक ने जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया। तो यहाँ पे दोस्तों जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित करने वाला कौन हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब रहता है, 1158 से लेकर 1163 के बीच में इनका शासनकाल रहता है। और कवि बांधव और कटिबंध की उपाधि धारण करने वाला कौन है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ है। इनके द्वारा यहाँ पे एक रचना की गई दोस्तों, उसका क्या नाम है, हरिकेली नाटक है, ठीक है। हरिकेली नाटक की रचना कौन की गई दोस्तों, विग्रहराज के द्वारा की गई, ठीक है। इनके दरबारी कवि का क्या नाम हो जाएगा, सोमदेव इनके दरबारी कवि था, जिसके द्वारा कौन सी रचना की गई, विग्रहराज, ललित विग्रहराज की रचना इनके दरबारी कवि सोमदेव के द्वारा की गई दोस्तों, ठीक है। और एक मतलब कि अपना शिवालिक जो स्तंभ है दोस्तों, शिवालिक स्तंभ शिलालेख के अनुसार ये दिल्ली के अंतर्गत भी राज करने वाला था दोस्तों, ठीक है। दिल्ली के अंतर्गत राज करने वाला कौन था, विग्रहराज चतुर्थ अपने शिवालिक स्तंभ के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर के पास पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो अजमेर के पास में जो वराह मंदिर दोस्तों पुष्कर के अंतर्गत, उसका निर्माण करवाने वाला कौन हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज के द्वारा यहाँ पे एक तो यहाँ पे आना सागर जेल का निर्माण करवाया गया, एक पुष्कर के अंतर्गत वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इनके काल के और क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, एक बार देखते हैं इनका। तो सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौराय की बात करें दोस्तों, इनका शासनकाल कब से कब रहता है। तो यहाँ पे 1177 से लेकर 1192 तक इनका शासनकाल रहता है दोस्तों, ठीक है। 1177 से लेकर 92 तक इनका शासनकाल रहता। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल रहता है वो कब से रहता है, 1158 से लेकर 1163 के बीच में इनका शासनकाल रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सोमेश्वर की बात करें, सोमेश्वर का शासनकाल कब से कब रहता है। तो ये अपने पृथ्वीराज चौहान था, या पृथ्वीराज जो अपने कौन था, राय पिथौरा, ठीक है, इनके पिताजी थे। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, इसकी बात करें तो यहाँ पे सोमेश्वर का हो जाएगा 1169 से लेकर 1177, ठीक है। 1169 से लेकर 1177 तक यहाँ पे शासनकाल रहता है। और 1177 के बाद में शासक कौन बन जाता है, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्रम के अनुसार कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरा नंबर होने वाला है, ठीक है, तीसरा नंबर। उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर के बाद में कौन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीराज द्वितीय दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज द्वितीय है यहाँ पे, अपनी इसको मतलब लिखा नहीं किया, पृथ्वीराज द्वितीय यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कौन है दोस्तों, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर हो जाएगा, ठीक है। सोमेश्वर यानी कि चौथा ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय का यहाँ पे अंतिम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चहामान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में ईस्वी 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत मतलब कि एक बिशुलपुर की स्थापना की, ठीक है। तो बिशुलपुर की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा, तो ये विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बिशुलपुर नगर की स्थापना की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों, अगला टॉपिक कौन सा है,
जो राजस्थान के जो राजपूत जो अन्य वंश है अपने सभी की चर्चा कर ली दोस्तों। मेवाड़ की चर्चा कर ली है, मारवाड़ की चर्चा कर ली है, राठौड़ों की चर्चा कर ली, बीकानेर वालों की। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि अपन अजमेर की आमेर की चर्चा कर चुके हैं। और अब जो अपना मतलब कि कुछ छोटे मोटे हो गए जैसे जैसलमेर है। जैसलमेर के अलावा दोस्तों अपने यहाँ पे अपने जो वागड़ क्षेत्र के जो शासक वगैरह थे दोस्तों, इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले, 40 क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, उसके बाद अपना इस चैनल के अंदर क्या स्टार्ट होगा, तो मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रेट मैन से संबंधित मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।